हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड डीप थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं। तो देर किए बिना हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा, और आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। इनकी बेस पे आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा अपनी लाइफ में, वो आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के बाद ही कोई डिसीजन लें। तो आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। मैं उनकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, बॉटम से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और कार्ड हमने ले लिए हैं। कार्ड आपको विजिबल हो रहे हैं। इस बॉटम से आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि एनर्जी क्या कह रही है। आपके पार्टनर जो है या तो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्स की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी मुझे यही बता रही है। इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और या तो ये इस वक्त फास्ट मूविंग एनर्जी को शो कर रहा है चैरियट। तो ये ट्रैवल कर रहे हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये बर्डन बहुत है इनकी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये जस्टिफाई करना चाहते हैं चीज़ों को। इनकी विशेस जो हैं अपनी लाइफ में, वो ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है इस वक्त, ये काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी में है। यानी कि एक ऐसा शख्स जो फ़ैसला लेना चाहता है और सही डायरेक्शन में फ़ैसला लेना चाहता है। पैशनेट एनर्जी है, और काफ़ी ज़्यादा एक लाइक का वॉरियर इस टाइप की एनर्जी है। इस वक्त इनकी एनर्जी इस तरह है कि ये किसी से झगड़ा भी कर सकते हैं। इनकी बड़ी रूड एनर्जी है इस टाइम पे। जी, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी विशेस के लिए और इस बर्डन से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं ये, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से ये इस वक्त अपने आप को ऐसा फ़ील करते हैं कि बस चीज़ें बैलेंस हो जाएं। कोई ऐसा डिसीजन लें कि ये चीज़ें बैलेंस हो जाएं। हम फिर चेक करेंगे इनको, कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। तो मैं दूसरे डेक से क्लैरिफाई करूँगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। यस, मूवमेंट नज़र आ रही है, और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये ट्रैवल कर रहे हैं। यस, यहाँ से वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, तो मींस कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं और इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है कि या तो अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हों, या एक सिटी से दूसरे सिटी ये जा रहे हैं। तो ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। क्यों आया है चैरियट।
या आप लोग दूसरे सिटी में रहते हो, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रैवल करके आ रहे हैं या वहाँ से, या ये ट्रैवल करके जा रहे हैं, इनकी लोकेशन चेंज हो रही है। चैरियट को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने, यानी कि इनकी लाइफ में एक साइकिल एंड होकर एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है और वो इनकी लाइफ में चेंज लेकर आ रहा है, एक ट्रांजिशन पीरियड है इनकी लाइफ में। क्यों आया है नाइट ऑफ वेंट्स? क्यों आया है नाइट ऑफ वेंट्स? नाइट ऑफ वेंट्स। और जिन लोगों के लिए अगर ये ट्रैवल नहीं भी कर रहे तो उनके लिए जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत हार्श होगी, बहुत रूड कम्युनिकेशन, डोमिनेशन ये नज़र आ रही है मुझे इनकी एनर्जी में। एक साइकिल एंड हो रहा है इनकी लाइफ का और एक न्यू साइकिल शुरू होगा, यानी कि इनके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हैं। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई किया है जजमेंट और एस ऑफ पेंटिकल्स ने। तो जजमेंट ये ले चुके हैं किसी चीज़ को लेकर और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जजमेंट है कि ये न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और इन्होंने ले लिया है, लेकिन ये डिसीशन इनका ऐसा है कि बहुत जल्दबाजी में, जिसे कहते हैं ना, इन्होंने वो डिसीशन लिया है। ये चाहते हैं कि जल्दी अब इसको ये फुलफ़िल कर सकें चीज़ों को। क्यों आया है 9 ऑफ कप्स? नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्यों आया 9 ऑफ कप्स? लॉन्ग टर्म प्लानिंग और अभी ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। 9 ऑफ कप्स यानी कि इनकी जो विशेस हैं, जो इन्होंने अपनी इनकी विशेस हैं जितनी भी, और जहाँ इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, अब ये फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं। 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया है? नाइट्स की एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, इस वक्त ये एक्शन मोड पर है। 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया है? ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, इस बर्डन की वजह से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स, सो नहीं पाते, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, इनको सिर्फ इस बर्डन की वजह से आते हैं क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और आप देखें कि 9 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी आई है, 9 की एनर्जी है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। ये जो एनर्जी है ये एक ऐसे वॉरियर की है जो बहुत ज़्यादा वुंडेड है, हालातों से लड़ के, मुकाबला कर के इस बर्डन से परेशान हो चुका है। और आप ये देख रहे हैं कि ये कैसे सहमा हुआ एक जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये परेशानी वक्ती है, ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी इनकी ज़िंदगी से। क्यों आया है जस्टिस? यहाँ पर कार्ड है स्टार का, तो इनको होप है कि जस्टिस होगा इनकी सिचुएशन में, एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है और फूल न्यू बिगिनिंग को बताता है। तो इनको इस चीज़ का यकीन है कि इनके साथ जस्टिस होगा, इनको उम्मीद है, और ये एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, और वो भी इंडिपेंडेंट होके। अब ये किसी तरह से भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके ये यूनियन में आएंगे, क्योंकि जो इनका ट्रू लव है उसके साथ ये यूनियन में आएंगे, जस्टिस करेंगे। क्यों आया है किंग ऑफ सोर्ड्स? किंग ऑफ सोर्ड एक ऐसा किंग होता है जिसके पास दिल नहीं होता, सिर्फ दिमाग होता है, वो अपने दिमाग से फैसले करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? यस,
थ्री ऑफ वैंड्स, ओवर थिंकिंग, और ये है एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये क्लैरिटी पे आना चाहते हैं। ये अब इस सिचुएशन को, जो आप लोगों के दरमियान इमोशनल डिस्टेंस है या फिज़िकल डिस्टेंस है, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं लाइफ में। ये चाहते हैं कि जो सिचुएशन इनकी लाइफ में है, जो बहुत ज़्यादा बर्डन बनी हुई है, ये रिज़ॉल्व करें उसको और आपको भी क्लैरिटी दें। क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्ड नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल तो इनकी एनर्जी, अगर ये ट्रैवल नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा रूड हैं, ये इस वक्त कट थ्रोट हैं। अगर कम्युनिकेशन होगी या इनकी कम्युनिकेशन किसी और से भी हो रही है, ज़रूरी नहीं आपसे, किसी और से अगर कम्युनिकेशन इनकी हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट कम्युनिकेशन हो रही है, यानी कि ये बहुत ही गुस्से में और रूड बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ कार्मिक लेसन्स इन्होंने लर्न किए हैं और कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं इनकी लाइफ से। इस टाइम पे चेंज आ रहा है इनकी लाइफ में। इस वक्त जजमेंट की एनर्जी है और ये एक न्यू बिगिनिंग का डिसीजन ले रहे हैं जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि चाहे इमोशनल हो या वैसे पैसों के हिसाब से हो। आप जब किसी के साथ होते हैं तो इमोशनल इन्वेस्ट करते हैं ना, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इनकी विश है कि अब इनको फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिलें चीज़ों के, क्योंकि ये रिज़ल्ट टाइम है। बर्डन की वजह से ये बहुत थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। थकन देखें कितने ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। जस्टिस चाहते हैं, बस चाहते हैं कि अब चीज़ें जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएं, इनकी सिचुएशन में क्लैरिटी आ जाए। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अब हम उनकी फीलिंग्स और थॉट्स चेक करेंगे कि क्या हैं आपको लेकर। मैं लव ऑरेकल डेक से चेक करूँगी कि इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स, हिडन फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए। थॉट्स क्या हैं इनके, डीप थॉट्स क्या हैं। फर्स्ट कार्ड आया है चीटिंग। सेकंड कार्ड है हुकअप। डिवाइन टाइमिंग। फ्रेंड्स। fated मीटिंग। घोस्टेड। बॉटम से एनर्जी है फियर्स। तो इनके डीप थॉट्स, हिडन इमोशंस में आप देख सकते हैं कि क्या है इस वक्त, बड़ी अजीब सी एनर्जी है। इनके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में बहुत रहा है।
इनके फ्रेंड्स ने जो है इनकी लव लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। इन्होंने आपको चीट किया है, घोस्ट किया है, डिसअपियर हो जाते थे आपकी लाइफ से, आना जाना लगा के रखना, ये सारी चीज़ें करना, और हुकअप्स की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है, ट्रस्ट ब्रेक किया है इन्होंने आपका। इन्होंने बहुत ज़्यादा अफेयर्स में ये रहे हैं। डेली आ रही है ये एनर्जी, डेली ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एनर्जी आई है फियर्स की। इनके कुछ ऐसे फियर्स हैं, ये किसी चीज़ से डर, यानी कि हो सकता है या तो इनको कोई और इन्फ्लुएंस करता है, इनके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस है, वो इनको इस तरह की बातें करते हैं जिससे ये फियर में आ जाते हैं, ये डर जाते हैं, और इनको गलत बातें वो समझाते हैं, बताते हैं, जिसकी वजह से जो है इनके अंदर ये फियर डेवलप हो रहा है। या ये बचपन से इनके कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं, या इनको पास्ट में कोई चीटिंग मिली है जिसकी वजह से इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, तो ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये भी है। इनकी लाइफ में होकअप्स में ही गुजरी है, वन नाइट स्टैंड। इन्होंने कभी किसी से, यानी इनका कोई पास्ट में अगर कोई ब्रेकअप हुआ और वो इनको ना मिल सका और इनका ट्रस्ट ब्रेक हो गया, इनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये डर गए, ये फियर की एनर्जी में आ गए, तो ये फिर किसी के साथ सीरियस नहीं हुए, फिर इन्होंने बस अफेयर्स रखे और ऐसे ही इन्होंने अपनी लाइफ को गुजारा, घोस्ट कर दिया, आ गए कभी चले गए, इस तरह से इन्होंने किया। लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की जो है वो इस टाइम काम कर रही है, और ये मीटिंग जो आप लोगों की थी फेटेड थी, फेटेड मीटिंग का कार्ड है ये, देखिए कि ये मीटिंग आप लोगों की किस्मत में थी, आप लोगों को मिलना था। ये आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है जो आपको डिवाइन ने दिया है। जब डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ रहा है तो ये जर्नी डिवाइन चला रहे हैं, ये जर्नी जो है अल्लाह की तरफ से चल रही है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस कि डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के इस जर्नी में काम कर रहा है, और ये फेटेड मीटिंग थी, ये इनको समझ आ रहा है। अब ये हर्ट इतना ज़्यादा हुए हुए हैं कि एक तो इन्होंने आपको हर्ट करके ख़ुद भी हर्ट हो गए हैं ये, क्योंकि जब इनको फियर्स थे, फियर्स की वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दी नहीं है। इनके डर इस तरह के हैं कि वो डर जो है ना इनके ऊपर हावी हो गए, और इन्होंने आपको पेन दिया उसकी वजह से, क्योंकि आपके साथ कभी भी इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाया नहीं, डोमिनेट किया आपको। अब जो है ये चीट किया आपको, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट भी ब्रेक हो गया इस कनेक्शन पे। अब ये हर्ट करने के बाद खुद भी हर्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ से भी कार्ड है कॉम्पिटिटर, द अदर वुमन, यानी कि किसी और औरत के साथ इन्होंने आपको कंपेयर किया है, आपके ऊपर इन्होंने किसी और को चूज़ किया है। लेकिन ये वहाँ खुश नहीं है, ये वो चीज़ भी अब इनको हर्ट कर रही है, क्योंकि जो सोचा था ना इन्होंने कि वहाँ पर ग्रास ग्रीनर है, वहाँ पर इनको बहुत कुछ जो है, ये इन्होंने जो फ़ैसला किया था तो इनको लग रहा था कि बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने आपको हर्ट किया और ये खुद भी हर्ट हो रहे हैं। सेफ्टी एंड कंफर्ट, आप ही इनका कंफर्ट जोन है। अब इनको ये समझ आ रहा है कि ये आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, सेफ़ फील करते हैं, इस रिलेशनशिप में ये सेफ़ फील करते हैं। अब ये चाहते हैं कि रिन्यू हो जाए आप लोगों के साथ चीज़ें, और मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद करते हैं। ब्रेकअप सिचुएशन में है यहाँ पर ज़्यादातर लोग, क्योंकि करंट फीलिंग्स और थॉट्स जो हिडन आए हैं यहाँ पे इनके, वो यही कि ये इस चीटिंग और इस धोखे की वजह से इनके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत है इनकी लाइफ में। इनके जो दोस्त हैं वो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं इस रिश्ते को लेकर, जिसकी वजह से कोई फ़ैसला नहीं बना पा रहे, बार बार घोस्ट करते हैं आपको, आ जाते हैं चले जाते हैं। और चेक करते हैं कि क्या एंजल्स आपको कह रहे हैं
और इस रिश्ते के लिए डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। सेपरेशन, बहुत सारे लोग सेपरेटेड हैं, सेपरेशन में हैं इस वक्त, चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, सबके लिए रीडिंग ओपन है। अगर मैरिड कपल्स देख रहे हैं तो वो भी इस वक्त सेपरेटेड हैं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई तो भी आप लोग सेपरेशन में हैं। डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डिसेप्शन, कोडिपेंडेंसी, ट्रू लव, बॉटम से है केमिस्ट्री। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इनको भी ऐसा फील होता है और आपको भी। ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, एक पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। यू हैव नोन ईच अदर पीपल, सॉरी, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो आप लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, और आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और ये ट्रू लव है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है और इनके कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ हैं, यानी कि मुझे लगता है कुछ एडिक्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चीटेड फील करते हैं, ये अपने एडिक्शंस को फॉलो करते हैं, और इनको, बहुत सारे लोगों को डिफरेंट एडिक्शंस होते हैं। ये कार्ड बार बार आ रहा है, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस और डिसेप्शन। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, कोई और न्यू लव भी आ रहा हो। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे जो है एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ वो यही है कि यह आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कोई डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही सेट होगा, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। 2 कार्ड्स हम और ले लेते हैं गाइडेंस के लिए। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंसेस एंड करियर भी ऑब्स्टिकल है आप लोगों की लाइफ में। या तो आपके पार्टनर जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इस वक्त उनके करियर इश्यूज चल रहे हैं, या तो उनके बिजनेस में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है। ये भी एक ऑब्स्टिकल है आप लोगों की लाइफ में, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। अनरिक्वाइटेड लव, मेरे व्यूअर्स इन चीज़ों को लेकर डिसेप्टिव फील करते हैं। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यानी आपको ऐसा लगता है कि अब आप लोगों की केमिस्ट्री या आप लोगों का प्यार ऐसा नहीं रहा कि अब आप इस रिश्ते को मज़ीद आगे बढ़ाएं, आपको चीज़ें बेमायनी लगती हैं। लेकिन ये एक डिवाइन कनेक्शन है, और इस जर्नी को सिर्फ डिवाइन ही चला रहे हैं। आप डिसेप्टिव फील करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त किसी फाइनेंशियल इशू से भी गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस ने इस रिश्ते को ख़राब किया है, उनकी बातों में वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से
किसी फियरफुल एनर्जी में आने के बाद वो आपको घोस्ट करते हैं। तो ये है इस वक्त आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग एंड थॉट। मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।